बहुत बुरी कंडीशन थी। मैं मतलब घर में भी वॉल पकड़ पकड़ के चलती थी, बट जब इस क्लब के बारे में पता चला तो मैंने ज्वाइन किया। और थैंक यू राखी मैम का, रश्मि मैम और सारे कोचेस का, जिनके गाइडेंस में मैंने 17 kg वेट लॉस किया। और अपने जो मेजर इशू था मेरा स्लिप डिस्क का और साइटिका का, उसको पूरी तरह ठीक किया। और इन सब बीमारियों के साथ में जो एक डिप्रेशन चल रहा था, क्योंकि आप जब बेड से मतलब उठ नहीं पा रहे हो, चल नहीं पा रहे हो, तो इतना डिप्रेशन था, तो उसको भी यहाँ पे क्योर किया। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड फील होता है कि मैं बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई, और आज मैं कितना भी चल लेती हूँ, पूरा फुल एनर्जी है, और 2.5 साल से अपना आइडल वेट मेंटेन करिए। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम लोग यहाँ पे हमेशा बोलते हैं कि हमने हेल्दी वेट लॉस किया है, अच्छी तरह खाना खा के, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके वेट लॉस किया है। ऐसा नहीं कोई इंस्टेंट वाला कि अरे कम कर लिया 3 महीने में तो फिर वो 3 दिन में वापस भी आता है ना, ऐसे ही होता है, इंस्टेंट चीजें यही करती है। तो यहाँ पे हम लोग ने हेल्दी वेट लॉस किया है, और ना स्किन खराब हुई, ना बाल खराब हुए, और चेहरा भी वैसा का वैसे ही है। तो और मेरी एज भी 47 है ना। तो ये एक प्राउड फील होता है कि हाँ, हम इस एज में जब लोग डाउन जाने लगते हैं, हमने अपनी एक नई लाइफ शुरू करी। और जब मैं इस क्लब में मैं अच्छी हुई, तो मुझे लगा कि जो राखी मैम का मिशन है लेट्स हील इंडिया, उसमें जुड़ना चाहिए, और मैं उसमें जुड़ी। बहुत सारे फिर कोर्सेज करे, पढ़ाई करी, और आज भी कर रही हूँ पढ़ाई। तो वो जो एक कहते हैं ना कि अब मैं अपने 40s में अर्ली 20s का एंजॉय कर रही हूँ, अपना करियर बना रही हूँ, अपना जो भी है, मतलब इतनी पढ़ाई कर रहे हैं कि नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो जो कहते हैं ना, एक नई ऊर्जा आ गई है, और जब नई चीजें हम करते हैं, किसी मिशन में हम जुड़ते हैं, तो हमारी लाइफ ऑलरेडी बहुत अच्छी होने लगती है। तो थैंक यू राखी मैम, दिल से इस क्लब का और आप सब का भी, क्योंकि आप सबकी भी ब्लेसिंग्स मिलती है, तो हम लोग आज कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ने फ्लायर भी देखा होगा, तो आप लोग को पता चला होगा कि एक नया, जैसे कहते हैं ना कि नया वर्ड भी सुनने को मिला होगा, साइलेंट इन्फ्लेमेशन, है ना। ये एक मतलब द हिडन रूट ऑफ मैनी मॉडर्न प्रॉब्लम्स का है ये, जो आजकल हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप सब लोग ने कभी ऐसा फील किया है कि कुछ काम ज्यादा भी नहीं किया, कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी बॉडी हमेशा थोड़ी थकी हुई फील होती है ना। क्या आप भी ये लाइन्स बोलते हैं कि आजकल बहुत थकान रहती है, नींद पूरी होने के बाद भी एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है, हेल्दी खाना खाती हूँ फिर भी प्रॉब्लम है ना। अगर हाँ, यदि आपके ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में रहते हैं, तो हाँ, एक मतलब शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो दिख नहीं रही है ना, और जो साइलेंट है और जो दिख नहीं रही है। तो आज हम यहाँ वेट, पेन या रिपोर्ट्स की बात करने नहीं आए, है ना। आज हम मतलब उस चीज की बात करने आए जो दिखती नहीं है, पर हाँ, डिसीजन क्वाइटली पूरे आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है ना। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, फिर भी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, हम हेल्दी नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है ना। तो सवाल ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, है ना, मतलब ये मत सोचिए कि आप कमजोर हैं या कुछ कर नहीं पा रहे। सवाल ये है कि बॉडी कैसे सरवाइव कर रही है, क्या सरवाइव कर रही है बॉडी, है ना। तो क्या सरवाइव कर रही है, तो जब बॉडी सेफ फील नहीं करती है ना, तो वो चेंज अलाउ नहीं करती है। और आज का जो सेशन है, इसी आ, छुपे हुए सच को समझने का है ना। क्योंकि जब तक रूट समझ में नहीं आती, तब तक हम रिजल्ट में, मतलब हमारा जो एक रिजल्ट है, वो सिर्फ एक स्ट्रगल बन के रह जाता है ना। कई बार होता है हम कोशिश पूरी कर रहे होते हैं, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है, ठीक है, तो वो है प्रॉब्लम साइलेंट इन्फ्लेमेशन। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साइलेंट इन्फ्लेमेशन होता क्या है। तो पहले एक मैं सिंपल से एग्जांपल दूंगी कि जब हमारा कभी हाथ जल जाता है, या हमें कभी चोट लग जाती है ना, और उस पे हल्की सी स्वेलिंग आ गई, या थोड़ी सी स्किन रेड हो जाती है, तो ये होती है नॉर्मल इन्फ्लेमेशन। बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम काम कर रहा होता है, और ये दिखाई देता है, समझ में भी आता है, और थोड़े टाइम में ये चीजें ठीक हो जाती हैं, ठीक है। बट साइलेंट इन्फ्लेमेशन क्या होता है? साइलेंट इन्फ्लेमेशन एक ऐसी अंदर ही अंदर चलने वाली, है ना, सूजन है,
जो बुखार या ऑब्वियस सिम्टम्स से हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन धीरे धीरे जो बॉडी के ऑर्गन्स हो गए, हॉर्मोन्स है ना, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को पूरी तरह डिस्टर्ब करती रहती है। इसका इम्पैक्ट तुरंत फील नहीं होता है, पर टाइम के साथ यही इन्फ्लेमेशन, वेट गेन, फटीग, जॉइंट डिस्कम्फर्ट, गट इश्यूज है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है। इसलिए इसे साइलेंट कहा जाता है ना, क्योंकि बॉडी बोल रही होती है पर हम सुन नहीं पाते हैं। क्योंकि बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, सूजन है ना हमारी बॉडी में, अंदरूनी सूजन जो रहती है, तो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। और मतलब साइंस के अकॉर्डिंग जब बॉडी को रेगुलर स्ट्रेस, जंक फूड, पुअर स्लीप मिलती है, तो इम्यून सिस्टम जो है ना इमरजेंसी मोड में रहने लगता है। और ये इमरजेंसी बंद ही नहीं होती, बस लो लेवल पे चलती रहती है। इसी को साइलेंट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। पेन नहीं होता, पर अंदर ही अंदर आपकी बॉडी डैमेज हो रही होती है और आप उसको नोटिस नहीं कर पाते है ना, क्योंकि इन्फ्लेमेशन में पेन नहीं दिखता है ना, एनर्जी, बट आपकी बॉडी की जो है ना धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो रही होती है। और इसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट ये है कि जो क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होता है पहले एनर्जी लेवल्स को ही अफेक्ट करता है, पेन बाद में आता है। जब ये इन्फ्लेमेशन कोई बीमारी का रूप लेता है तब पेन हमें फील होता है। इसीलिए बस थकान रहती है, मन नहीं करता, मोटिवेशन लो है, ये लेजीनेस है, तो ये बॉडी का वार्निंग सिस्टम है। इसको मतलब लोग ऐसी बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं। और अब समझेंगे कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जो साइलेंट इन्फ्लेमेशन से जुड़ी है। तो सबसे पहले तो एक चीज मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि इन्फ्लेमेशन, जो साइलेंट इन्फ्लेमेशन है, खुद कोई बीमारी नहीं है। खुद कोई बीमारी नहीं होती है कि आपको बुखार आएगा अरे साइलेंट इन्फ्लेमेशन है, नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों के लिए जमीन तैयार करती है। यानी बीज पहले बोता है, बीमारी बाद में आती है। और कांस्टेंट जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम्स यही होती है कि आपको हल्की हल्की थकान फील होने लगेगी, जो आपको बॉडी में मतलब हमारी बॉडी सिग्नल देना शुरू करती है। जैसे कांस्टेंट थकान आपको रहेगी, लो एनर्जी आपको फील होगा, क्योंकि पूरी नींद के बाद भी है ना थकान कम नहीं होती। बॉडी में मतलब बॉडी हैवी हैवी फील होती है, ब्लोटिंग सी फील होती है। तो इसका रूट कॉज क्या है, साइलेंट इन्फ्लेमेशन। क्योंकि साइलेंट इन्फ्लेमेशन सेल्स को एनर्जी बनाने नहीं देती है ना। फिर उसके बाद आता है स्टबर्न वेट गेन, बहुत ज्यादा, स्पेशली बैली फैट जो हमारा होता है, अक्सर होता है ना कि हम हेल्दी खा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, फिर भी हमारे पेट के आसपास यदि फैट जमा हो रहा है, पेट थोड़ा आपका निकला हुआ दिख रहा है, तो कम खाने के बाद भी यदि वेट बढ़ रहा है, डाइट फॉलो आप कर रहे हैं, बट है रिजल्ट आपका स्लो आ रहा है, तो इसका भी रूट कॉज क्या है, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन बॉडी को, जो बॉडी का फैट है उसको होल्ड करने का सिग्नल देती है ना, क्योंकि आप इस बॉडी स्ट्रेस में है, तो बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता और हम सब कुछ कर रहे होते हैं बट बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। यदि जिनको बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्लोटिंग फील हो रही है, गैस हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो ये सब आपको इस पे मतलब रीजन क्या है, क्योंकि खाना हजम नहीं हो रहा है ना, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं हो रहा है, पेट फूला फूला हुआ लगता है, बॉवल क्लियर नहीं होता है, तो इसका भी रूट कॉज है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन से गट लाइनिंग जो है वो इरिटेट हो जाती है और डाइजेस्टिव स्लो और वीक हो जाता है। ठीक है, तो मैं बार बार इसलिए रूट कॉज बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो आज इस बार का मैराथन का थीम है, हमें रूट कॉज समझनी है कि बीमारियों की। और ये सबसे मेन टॉपिक ये है कि साइलेंट इन्फ्लेमेशन बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है यदि आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रही है, लो मूड है, ब्रेन फॉग फील हो रहा है, आपको कुछ भी एकदम से ब्लैंक हो जाता है, आपको कुछ याद नहीं रहता, तो इसकी भी रूट कॉज है। इसमें दिखाई क्या देगा सिम्टम्स आपको, जैसे छोटी छोटी बात पे आपको घबराहट फील होगी, कभी अचानक से आप किसी रूम में हो, डोर बंद हो गया
तो आपको मतलब फील होगा कि अच्छा, मतलब सफोकेशन सा फील होने लगेगा, फोकस नहीं बन पाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है माइंड में। तो इसका भी रूट कॉज है साइलेंट इन्फ्लेमेशन। साइलेंट इन्फ्लेमेशन जो है हमारे माइंड के जो केमिकल बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर रही होती है। और नर्वस सिस्टम जो है हमारा इसमें हिलता रहता है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेक होता है, तो इस वजह से हमारा जो ब्रेन फॉग फील होता है हमें। तो बहुत सारी चीजें, फिर उसके बाद आता है जॉइंट पेन और बॉडी स्टिफनेस। इसमें क्या दिखता है कि आप जब मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको बॉडी में टाइटनेस फील होगी, है ना। नी में पेन हो रहा होगा, आपको कमर में दर्द हो रहा होगा, शोल्डर्स में भी बिना हैवी काम के आपको एक हैवीनेस सी फील हो रही होगी, ठीक है। तो उसके रूट में भी क्या है, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। जॉइंट्स के जो लुब्रिकेशन है, जो इन्फ्लेमेशन होता है वो जॉइंट्स के लुब्रिकेशन को डिस्टर्ब करता है, इसलिए हमें बॉडी में टाइटनेस फील होती है, हैवीनेस फील होती है, ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए भी और बता रही हूँ डिटेल में, क्योंकि जब मैं इस क्लब में जुड़ी नहीं थी तो मुझे सब बोलते थे अरे तुम्हें साइटिका और ये खाली इसकी प्रॉब्लम है ना, स्लिप डिस्क की। लेकिन फिर भी मेरी बॉडी, जबकि मैं उसमें भी बहुत अपना डाइट कंट्रोल करती थी, बहुत ज्यादा मैं धीरे धीरे करके ही बट डेली वॉक भी करती थी, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी फूली हुई थी। बट लोग बोलते थे और हमेशा ना आलस रहता था, हमेशा ऐसा फील होता था लेट जाओ, जबकि ऐसा कुछ हैवी काम भी नहीं करती थी। तो उस वक्त हम यही सोचते थे कि अरे ठीक है ठीक है, पता नहीं हो रहा होगा, इतनी मेडिसिन खा रही हूँ तो हो रहा होगा। तो बट जब इस क्लब में जुड़े, जो जब धीरे धीरे चीजें सीख ठीक हुई, तब पता चला, अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगी कि वो क्यों मेरी चीजें ठीक हुई, है ना। तो उसके बाद आता है स्किन प्रॉब्लम, जो आपको सिम्टम्स में दिखेगा, स्किन प्रॉब्लम्स। एक्ने हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, डल स्किन हो गई। तो इसमें भी क्या है, आपको दिखाई क्या देगा, बार बार पिंपल्स आ रहे हैं, स्किन का ग्लो कम हो रहा है, पिगमेंटेशन ज्यादा हो रहा है। तो इसकी भी रूट कॉज क्या है, अंदर की इन्फ्लेमेशन जो है वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो उसके बाद आता है शुगर और बीपी जैसे जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनको हम अर्ली स्टेज में, जब हम अर्ली स्टेज पे होते हैं ना, तो दिखाई क्या देता है, शुगर जब हम मान लीजिए टेस्ट कराते हैं तो शुगर जो होता है बॉर्डर लाइन पे आया, बीपी थोड़ा थोड़ा हाई आया, तो रिपोर्ट्स कहते हैं हम लोग कि नहीं, रिपोर्ट्स तो ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फिर भी आपको बॉडी वीक फील हो रही है ना, आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। तो इसकी रूट कॉज क्या है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन बॉडी की इंसुलिन और प्रेशर का जो रेगुलेशन है उसको डिस्टर्ब करती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो उसमें भी क्या आपको दिखाई देगा, इरेगुलर साइकिल्स हो रही है आपकी, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, पीसीओएस टाइप सिम्टम्स आपको दिखेंगी। रूट कॉज क्या है, इन्फ्लामेशन, है ना। साइलेंट इन्फ्लामेशन हॉर्मोन्स के कम्युनिकेशन सिस्टम को कंफ्यूज करती है, इसीलिए ये सारे हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी जो है ना वो अचानक नहीं आती है, बॉडी पहले थकती है, सबसे पहले हमें हमारी जो एनर्जी लेवल है वो लो होता है। और इस साइलेंट इन्फ्लेमेशन वही थकान है जो आपको कंटिन्यूस बार बार फील हो रही है, ठीक है। और इसका इमोशनल कनेक्शन क्या है, क्योंकि साइलेंट इन्फ्लेमेशन जो है सिर्फ फूड से नहीं होती है, ये दबे हुए स्ट्रेस, खुद को इग्नोर करना, या ज्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं, हम सब संभाल लेंगे, बॉडी थक रही है लेकिन हम लगे हुए काम कर रहे हैं, या नहीं नहीं ये सब पहले होना ही चाहिए, पहले, मतलब हम लोग कहते हैं ना पहले घर के काम हो जाए, ये हो जाए, मतलब बॉडी आपकी रेस्ट मांग रही है, बट हम जो हमारा सब संभाल लूंगी वाला जो एटीट्यूड होता है ना, ये सब जो है हमारे बॉडी को अंदर ही अंदर साइलेंट इन्फ्लेमेशन जो हमारी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो गुड न्यूज ये है कि साइलेंट इन्फ्लेमेशन रिवर्सिबल होती है, ठीक है। तो साइलेंट इन्फ्लेमेशन के डेली जो हम लाइफ स्टाइल से उसको ट्रिगर करते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहला फिजिकल ट्रिगर ये होता है, जंक और प्रोसेस्ड फूड यदि आप ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी में ज्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट होती है। एक्सेस शुगर आप ले रहे हो, डिहाइड्रेशन, पानी की कम पी रहे हो, पुअर स्लीप है आपका, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ठीक है। तो ये आपके हो गए फिजिकल ट्रिगर जिससे आप इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रहे हैं। फिर इमोशनल ट्रिगर जो होते हैं वो होता है कांस्टेंट स्ट्रेस हो रहा है, सप्रेस्ड इमोशंस, आप अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर रखे हुए हो, ओवर थिंकिंग, गिल्ट में बहुत ज्यादा रहना, हर चीज के लिए गिल्ट फील करना,
एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, रिसेंटमेंट, ठीक है। जो इमोशंस आप एक्सप्रेस नहीं करते ना, वो ही बॉडी में इन्फ्लेमेशन बन जाते हैं। क्योंकि स्ट्रेस और प्लस इन्फ्लेमेशन का कनेक्शन ही यही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेस सिर्फ माइंड को अफेक्ट नहीं करता है, वो बॉडी में भी आपको परेशानी क्रिएट कर रहा है। कैसे? साइलेंट इन्फ्लेमेशन के रूप में। लोग सोचते हैं ना स्ट्रेस हो रहा है तो वो हमारे माइंड में है, मतलब माइंड को परेशान कर रहा है, नहीं, वो आपकी बॉडी को भी अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स यदि हाई है तो आपका हीलिंग हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं, ठीक है, रिकवरी स्लो हो जाती है, तो फैट स्टोरेज ज्यादा होगा, क्योंकि आप रिकवरी मोड आपका स्लो हो गया आपकी बॉडी का। इसलिए लोग कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक है फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, बोलते हैं ना हम लोग। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये रिपोर्ट्स में नहीं आती है, ठीक है। और जो एग्जाम्पल मैं अभी करूंगी कि हम क्या करते हैं इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए, हम उसको और खुद से वेलकम करते हैं कि क्या है जो हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहला, मॉर्निंग में हम उठते ही क्या करते हैं? बहुत सारे लोग, आप हो सकता है इस क्लब में आपकी हैबिट चेंज हो गई हो, बट पहले सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं और बॉडी को बताते हैं कि आज भी तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली है, लगे रहो, ठीक है। तो बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है ना। इन्फ्लेमेशन को सिग्नल मिलता है कि आज भी परेशानी ही मिलने वाली है, ठीक है। ईटिंग एग्जाम्पल जो बहुत कॉमन है, खाना हम प्लेट से ज्यादा, प्लेट में हमारा ध्यान नहीं रहता है, मोबाइल पे ज्यादा ध्यान रहता है। डाइजेशन को टाइम ही नहीं मिलता और बॉडी कंफ्यूज होती है, और बॉडी जब कंफ्यूज होगी तो अंदरूनी आपका जो साइलेंट इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ता है। फिर स्लीप, जो बॉडी मतलब क्या है, रात को सोने के लिए इसीलिए बनाई गई है ना कि आपकी बॉडी रेडी भी है, हील होगी आपकी बॉडी। और रात को बॉडी, आप देखिए, आपको 9, 9:30 या 10 के बाद आपको फील होने लगता है कि अब लेटना है, बॉडी आपकी बोलने लगती है। बट हम क्या करते हैं, कुछ कुछ हो सकता है अपने जो बहुत जरूरी है चलो काम निपटाते हैं, बट फिर क्या करते हैं, बेड पे जाते हैं, पहले तो रील्स देखनी है हमें, और दिन जो भी और फालतू फालतू या कुछ अच्छी चीज भी हम देख रहे हैं, बट हमें फिक्स है कि हम सोने से पहले मोबाइल देख रहे हैं। तो ये हीलिंग का जो टाइम है वो मिस हो जाता है, बॉडी थकती रहती है। फिर एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, जो मैं कल शुभी मैम को भी बता रही थी कि जब बॉडी हमारी तैयार नहीं है पूरी तरह, है ना, थोड़ी सी थकी है क्योंकि अभी हमारा रूटीन सही नहीं हुआ है, बट हम यदि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं और पुश करते हैं ना बॉडी को कि नहीं हमें करना है, तो बॉडी को लगता है कि डेंजर है, और बॉडी का जो फैट होल्ड मोड है वो ऑन हो जाता है, बॉडी बल्कि फैट को स्टोर करने लगती है, ठीक है। फिर इसका एक इमोशनल एग्जाम्पल ये भी है जो हम डेली लाइफ में करते हैं कि हमारा मन तो कह रहा होता है कि बस आज चलो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, बट हम कहते रहते हैं, नहीं नहीं, अपनी बॉडी को बोलते हैं एडजस्ट कर लो, और वो बड़े हम शान से बताते भी है ना कि अरे कुछ भी हो हम तो एडजस्ट कर लेते हैं, काम कर लेते हैं, या कुछ भी हो हम कर लेते हैं। तो बॉडी तो एडजस्ट नहीं कर रही है, ये आपने अपने मन को समझा लिया कि एडजस्ट कर लो, ठीक है थकान हो रही है बट ये काम इंपॉर्टेंट है। बट बॉडी एडजस्ट नहीं करती, बॉडी रिएक्ट करती है, कैसे? साइलेंट इन्फ्लेमेशन के रूप में, ठीक है। और वेट स्टक जो होता है, सोचिए यदि कोई डर में है, ठीक है, तो क्या वो अपना खाना छोड़ देगा? यदि आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अभी कुछ होने वाला है परेशान, तो आप क्या खाना छोड़ दोगे क्या? है ना, या आपको पता है कि अगले पल ये नहीं मिलने वाला है, बहुत परेशानी आने वाली है ना, तो हम क्या करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूंगी कि जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे माइंड में क्या रहता है, हम जाने से निकलते निकलते पहले हम वॉशरूम जाते हैं ना, वॉशरूम होके जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है यदि हम बाहर कहीं नहीं जा पाए तो वो ही रीजन है बॉडी का कि उसे पता है कि अभी रिलैक्स नहीं है, तो वो बॉडी भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, फैट को स्टोर कर लेती है। और क्योंकि फैट जो है वो बॉडी के लिए सेफ्टी कुशन है, वो अपने को बचाने के लिए वो फैट को जमा कर लेती है। फिर स्ट्रेस का जो एग्जांपल है कि हम कहते रहते हैं कि मुझे स्ट्रेस नहीं है, पर बॉडी को हो रहा है स्ट्रेस, उसको फर्क पड़ रहा है, और वो हर चीज याद रखती है। यदि आपने कल एक्स्ट्रा काम किया है तो बॉडी के अंदर वो बैठा है दर्द, है ना, भले हम ये दिखाएं कि नहीं हम तो एक्टिव है और हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर आता है सनलाइट, आजकल हम पूरा दिन घर में ही रहते हैं ना, तो फिर कहते हैं कि बॉडी लो क्यों फील कर रही है, क्यों कर रही है,
क्योंकि बॉडी को नेचुरल रीसेट ही नहीं मिल पाता है। इसलिए सुबह के लिए कम से कम 10 मिनट्स या दिन में जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा नेचर के साथ बैठिए, धूप में जरूर से बैठिए। फिर जो हमारा रूटीन एग्जाम्पल है, जो हम अपना रूटीन खराब करते हैं, कभी 8 बजे खाना खा रहे हैं, कभी 11 बजे खाना खा रहे हैं, तो बॉडी को समझ ही नहीं आता कि रिलैक्स कब करे। ठीक है, फिर आता है सेल्फ टॉक। ठीक है, सेल्फ टॉक हम बॉडी से बोलते रहते हैं कि तुम खराब हो, कुछ काम ही नहीं होता, फट फट नहीं होता, जैसे मैम बोलती है ना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। तो जैसा हम बोल रहे हैं वैसे ही हमारी बॉडी बिहेव करना शुरू कर देती है। और ये एक आई ओपनिंग ट्रुथ है कि जब हम बेसिक टेस्ट कराते हैं ना, जब हमें ये सब फील होना शुरू होता है कि थकान है, एनर्जी से नहीं फील हो रही है, या आपका आपको बार बार यदि सर्दी जुकाम भी हो रहा है, तो इसका भी वन ऑफ द रीजन है साइलेंट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसका भी रीजन है, क्योंकि बॉडी आपको कहीं ना कहीं से सिम्टम्स दे रही है कि कुछ गड़बड़ है, थोड़ा सा ठीक कर लो, ठीक कर लो। ठीक है, तो बेस्ड जो इसमें हम यदि मान लीजिए हम टेस्ट कराएं, है ना, हम लोग सोचते हैं कि अरे बॉडी टेस्ट करा ले, बॉडी टेस्ट नॉर्मल आते हैं, बट फिर भी एनर्जी लो लग रही है, मूड मूड जो है हमारा अनस्टेबल है, तो रिपोर्ट्स नॉर्मल हो सकती है, बट हो सकता है कि आपका लाइफ स्टाइल टॉक्सिक हो, आपका लाइफ स्टाइल खराब है, लाइफ स्टाइल नॉर्मल नहीं है। यदि रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो उसकी रूट कॉज में जाइए कि क्या प्रॉब्लम है। तो अब चलते हैं हम लोग रूट कॉज से रिकवरी के सफर तक कि कैसे इसको रिकवर करना है। और सबसे पहले क्लियर ट्रुथ ये है कि जो साइलेंट इन्फ्लेमेशन है का क्योर कोई गोली खाने से नहीं होगा, कि आपने अरे ये मेडिसिन खा ली, या कुछ भी आप मान लीजिए अखरोट खाने लगे, जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं कभी बादाम, तो ये उससे ठीक नहीं होगा। साइलेंट इन्फ्लेमेशन का क्योर एक गोली बिल्कुल भी नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल करेक्शन है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना हमारी धीरे धीरे बनी है, तो इसकी जो हीलिंग है वो भी धीरे धीरे ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये जो साइलेंट इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में आया है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खराब लाइफ स्टाइल। ये इसकी रूट कॉज है। जो हम लाइफ स्टाइल खराब कर रहे हैं उससे हम अपनी बीमारियों के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। फिर जो साइलेंट इन्फ्लेमेशन आएगा वो बीज डालेगा बीमारियों का, और फिर देखिए धीरे धीरे बीपी, शुगर, एपीसीओडी, ऐसे ऐसी चीजें आपकी बॉडी में आना शुरू होती हैं। बट बॉडी आपको पहले से अलर्ट कर रही है, समझना है बस। तो कैसे क्योर स्टार्ट होगी? सबसे पहले अवेयरनेस से। सबसे पहला स्टेप है आपको अवेयर होना है। जब तक हम ये मान लेते हैं ना कि ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, एज के साथ होती ही है, तब तक आपकी जो बॉडी में साइलेंट इन्फ्लेमेशन है वो जिंदा रहेगा। ठीक है, तो हीलिंग शुरू होती है तब जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी बॉडी मुझे सिग्नल दे रही है, हमें समझना है उसको। ठीक है, खाने को फूड एज मेडिसिन लेना है हमें। ठीक है, जो इन्फ्लेमेशन को, जो फूड इन्फ्लेमेशन को जिंदा रखते हैं, उसको और बड़ा कर रहे हैं, वो क्या है? बार बार प्रोसेस फूड, बहुत ज्यादा मीठा खाना, या ज्यादा फ्राइड खाना, रिफाइंड चीजें। और यदि भूख नहीं भी है फिर भी खा लेना, बिना भूख के भी ये सारे जंक फूड खाना। तो और जो इन्फ्लेमेशन को ठीक करते हैं वो क्या है? घर का सिंपल खाना, फ्रेश खाना, सीजनल सब्जियां, और जो मसालों में हल्दी, जीरा, धनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। जैसे और जो हम खाना खाते हैं ना, वो शांति से खाना है, बिना गिल्ट के। क्योंकि खाना तब ही आपके लिए दवा बनेगा जब आप उसके लिए उसकी रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, कैसे हमें खाना है, कैसे क्या मतलब कितना खाना है, जब आप ये ध्यान करते हो। फिर उसके बाद सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम होती है स्लीप। रीसेट द स्लीप, रेस्ट और स्लीप पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और ये कोई आलसी वाला काम नहीं है कि अरे वो तो दिन भर सोते रहता है, तो दिन भर नहीं सोना है, बट जब आपकी बॉडी को नीड है तब उसे रेस्ट देना है। कोई सुपर वुमेन नहीं बनना है कि आपकी बॉडी थकी हुई है और लगे हुए हैं, क्योंकि वो बॉडी तो धीरे धीरे आपका परेशानी क्रिएट करना ही है ना। हम वैसे भी, जब हमारे समय में बोला जाता था कि आज आप जितना बॉडी को परेशान करोगे बॉडी आने वाले समय में परेशान करेगी, तो उसका रीजन यही है साइलेंट इन्फ्लेमेशन। क्योंकि आपको ऊपर से तो कोई बीमारी दिख नहीं रही है, रिपोर्ट्स आपकी सही आ रही है, तो आप लगे हुए हो, बट वो क्रिएट तो हो रही है ना, जमीन तो तैयार हो ही रही है।
तो जो साइलेंट इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा फ्यूल है जिस जिंदा रखने के लिए, वो है खराब नींद आपकी, लेट नाइट, बहुत देर से सोना, स्क्रीन के साथ करना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना। तो इसका क्योर है, सबसे पहले आप अपना सोने का टाइम जो है वो फिक्स करें, और सोने से पहले अपने मोबाइल को बंद कर दे, है ना, ग्रेटिट्यूड या डीप ब्रीदिंग करें। तो जो बॉडी सो नहीं पाती है ना प्रॉपर, तो उसकी वो हील भी नहीं कर पाती है। इसलिए जब आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो बट आपकी यदि नींद पूरी नहीं हो रही है, तो बॉडी कभी भी पॉजिटिव रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि बॉडी की रिकवरी सोने के टाइम पर ही होती है। फिर जेंटल मूवमेंट करना है, ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि ओवर एक्सरसाइज से भी इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि 20% एक्सरसाइज की जो नीड है वो सफिशियंट है। आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करोगे ये सोच के कि मेरा वेट जल्दी कम हो जाए, मैं जल्दी फिट हो जाऊं, तो नहीं, आप बल्कि बॉडी को थका रहे हो, बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी और साइलेंट इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा। तो बिना मतलब वर्कआउट कीजिए बट प्रॉपर तरीके से रेस्ट, ओवर कभी भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा सारा फोकस यही होता है कैलोरी बर्न करनी है, कैलोरी खूब करे जा रहे एक्सरसाइज नहीं। ओवर एक्सरसाइज हमेशा बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए आपको कैसे, डेली वॉक, हल्की वॉक करिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आके आप एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा वॉक भी कर रहे हो फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज भी कर रहे हो। तो बॉडी हीलिंग के लिए ना, बॉडी को पनिश नहीं करना है, बॉडी को सपोर्ट करना है, तब हमारी बॉडी हील होगी। फिर वाटर एंड डिटॉक्स का जो रहता है, ये डिहाइड्रेशन है ना, ये इन्फ्लेमेशन का फ्यूल है। यदि आप कम पानी पीते हो तो आपकी बॉडी अंदर ही अंदर थक रही होती है ना। तो सब उसके लिए सबसे जरूरी है सुबह उठ के जो हम ल्यूक वार्म वाटर पीते हैं मॉर्निंग में, फिर दिन भर जो हम लोग बताते हैं आपको हर 1 घंटे में आपको पानी पीना है, क्योंकि जो वाटर है वो बॉडी का नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी टूल है। आप अच्छे से, यदि आप प्रॉपर जितना आपका रिक्वायर्ड अमाउंट है आप उतना पानी आप पीते हो, तो आपकी बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, यही मैं बता रही थी, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा साइलेंट इन्फ्लेमेशन ही था, क्योंकि हमेशा बॉडी थकी फील होती थी। तो मैंने जब यहाँ के पूरा पानी का रूल फॉलो किया और सारा न्यूट्रिशन, जो प्रॉपर खाना, लाइफस्टाइल ठीक करी, तब मेरी वो साइलेंट इन्फ्लेमेशन ठीक हुई, और जो उसके कारण जो प्रॉब्लम्स आ गई थी मेरे अंदर, वो सारी चीजें ठीक होती चली गई। ठीक है, तो ये हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हम पानी कितना पी रहे हैं। फिर इमोशनल हीलिंग, ये लिंक जो है ना वो मिस कर देते हैं, कि बहुत से लोग क्या करते हैं, खाना अच्छे से प्रॉपर खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी ठीक कर लेते हैं, पर इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक मिनट, बहुत सारे लोग वेटिंग में, आप देख लीजिए कोई भी जो, तो जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना हम लोग, तो वो अनएक्सप्रेस जो इमोशंस होते हैं वो कांस्टेंट अलर्ट मोड पे रहते हैं। ठीक है, तो बॉडी को फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रेस कहाँ से आया है, चाहे वो माइंड का स्ट्रेस हो चाहे बॉडी का स्ट्रेस हो, वो हर स्ट्रेस को डेंजर मानती है बॉडी। ठीक है, तो जो हम लोग बिना, कहते हैं ना क्राइम, कभी कभी इसकी हीलिंग कैसे करनी है आपको, जो इमोशंस हम दबाते हैं, तो कभी कभी ना विदाउट गिल्ट रो लेना चाहिए, क्योंकि रोना भी जो है ना वो सेहत के लिए अच्छा होता है। बात कर लेना चाहिए, है ना, जब आप किसी से बात करते हो आपके इमोशंस निकल जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि बात करने से सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी को रिलैक्स फील हो गया, जो इमोशंस आपके अंदर क्रिएट हो रहे थे वो आपने किसी से शेयर करे, तो उनका जो उसकी जो है उसका वो कम हो जाता है ना, जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। फिर जर्नलिंग, यदि आप किसी से बात नहीं कर सकते तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। लेटिंग गो, लोगों को और अपनी सिचुएशंस को कभी कभी छोड़ना सीखना है हमें, माफ करना है, क्योंकि आप जितना पेन आप अपने अंदर रखेंगे उतनी आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, है ना। और फिर उसके बाद आता है गट और इन्फ्लेमेशन और माइंड का जो ट्रायंगल बनता है, क्योंकि आपका यदि वीक डाइजेशन है तो टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे, टॉक्सिन्स क्रिएट होंगे तो इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगी तो ब्रेन फॉग, ब्रेन फॉग से क्या होगा, एंजाइटी, है ना, और एंजाइटी से पुअर डाइजेशन। तो ये एक पूरी साइकिल बनती है। ठीक है, जो इसीलिए सिर्फ डाइट या मेडिटेशन काम नहीं करता, हमें अपनी लाइफ स्टाइल को पूरा देखना है। कि बस से मान लो बीमार हुए, कुछ लोग सोचे हम खाली मेडिटेशन करके ठीक हो जाए,
यदि इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो वो कभी नहीं आएंगे। ये आप खाली सोच लो हम खाना ठीक कर ले, बट आपके माइंड में इतना सारी चीजें भरी हुई हैं तो भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए लाइफ स्टाइल को पूरा देखना पड़ता है, ठीक है। तो बॉडी प्रॉब्लम नहीं है, वो मैसेज है। सिम्टम्स जो है वो दुश्मन नहीं है, सिग्नल है। क्योंकि हीलिंग इसमें जो हम ये प्रोसेस शुरू करते हैं, है ना, जैसे आप हमारे क्लब में जुड़ते तो ऐसा तो नहीं आपका 15 दिन में 10 kg वेट लॉस हो जाए, है ना। आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आप रूट कॉज पे काम कर रहे हो। धीरे धीरे चीजों को एक एक करके आप ठीक करोगे तो हीलिंग स्लो होती है पर परमानेंट होगी। यदि आपने यहाँ पे प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज से वेट लॉस किया है तो वो और अपने आप आइडियल वेट पे आ गए तो आप उसको हमेशा मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब रूट हील होते हैं, क्योंकि हम रूट कॉज पे काम करते हैं ना, तो जब हम रूट हील होती है तो ब्रांचेस जो है वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। आपको ना बीपी की प्रॉब्लम आएगी, ना शुगर की आएगी, और जिनकी आ चुकी है वो क्योर होगी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती नहीं, कभी तो क्योर होगी ना, वो रुकेगी तो एटलीस्ट आपकी मेडिसिन तो कम होगी ना। पूरी तरह बंद ना भी हो बट कम तो होंगी ना, यदि आप अपना लाइफ स्टाइल करेक्ट करते हो। तो लाइफ स्टाइल करेक्शन ही साइलेंट इन्फ्लेमेशन का मेन क्योर है। ये बस ध्यान आप लोग को रखना है, क्योंकि लाइफ स्टाइल का मतलब सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज नहीं होता। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है हम कैसे जी रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि हमने बस खा लिया, टाइम से हम खा रहे हैं, हम वॉक पे जा रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं। आप पूरी लाइफस्टाइल को आपको देखना ही पड़ेगा, सारी चीजों को, क्योंकि साइलेंट इन्फ्लेमेशन लाइफ खराब लाइफस्टाइल का ही बाय प्रोडक्ट है ये, ठीक है। तो मॉर्निंग से ही आप जैसे उठे तो सबसे पहले उठते ही आप एक डीप ब्रीथ कीजिए, गर्म पानी पीजिए, एक पॉजिटिव इंटेंशन दीजिए अपनी बॉडी को कि क्योंकि जैसा दिन शुरू होता है बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है। तो दिन की शुरुआत आप अच्छी कीजिए, है ना। रेस्ट मतलब जो प्रॉपर चीजें होती हैं जो बताई जाती हैं, क्योंकि शुरुआत जैसी होगी अंत वैसा ही होगा, ठीक है। तो ईटिंग लाइफस्टाइल का कैसे करेक्शन करना है, सेम टाइम पे मील लीजिए, शांति से खाना खाइए, फिक्स टाइम कर दीजिए। और जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है ना उनके लिए तो ये जो खाने का टाइमिंग का हम करेक्शन करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। क्योंकि आप जब वो खाली पेट होते हैं तभी माइग्रेन ट्रिगर करता है, ठीक है। तो टाइम पे खाना खाइए, और क्या खाया से बहुत जरूरी होता है, कितना कब और कैसे खा रहे हैं हम, ठीक है। तो इस चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। स्लीप का अपना टाइमिंग जो है ये बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है। इसमें आप कुछ भी नेगोशिएट नहीं कर सकते कि आज अरे चलो ठीक है 2 घंटे तो सो लिए या 4 घंटे, नहीं। ये कोशिश हमें अपने अंदर से यही करनी है कि हमें 5 to 6 आवर्स की नींद प्रॉपर लेनी ही है। ये नॉन नेगोशिएबल है यदि आप अपनी बॉडी को सही करना चाहते हैं तो, क्योंकि फिक्स्ड स्लीप रूटीन जो होता है वो आपकी लग्जरी नहीं है, ये आपका हीलिंग टूल है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम की भी जो हीलिंग होती है वो इसी दौरान होती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन फूड करेक्शन के साथ ज्यादातर नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। तो जब बॉडी हमेशा अलर्ट, टेंस, बहुत जल्दी जल्दी सबको करना है ना, उसमें रहती है तो इन्फ्लेमेशन आपकी ठीक ही नहीं होगी। तो सबसे पहले जो इसका हीलिंग टूल है वो यही है कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। जो मेडिटेशन यहाँ पे कराया जाता है वो उसको प्रैक्टिस करिए। जो हमिंग हम करते हैं ना, चाहे आप किसी की भी हो, जो एक आंख बंद करके या ऐसा वाला जो हम करते हैं ना, ये जो हमिंग हम करते हैं, ब्रीदिंग हमिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन्फ्लेमेशन को साल, क्योंकि आपको बॉडी को आप रिलैक्स कर रहे हो तो आपका इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। और ज्यादातर कोशिश ये कीजिए कि जब आप बैठ रहे हो कभी भी कहीं, तो दिन में थोड़ी देर आप जमीन पे पैर रख के बैठिए, है ना। क्योंकि ये इससे आपका जो नर्वस सिस्टम है वो शांत होता है, और नर्वस सिस्टम शांत होगा तो इन्फ्लेमेशन खुद भी कम होगी, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर जो हील करना है, कोल्ड बॉडी इज इक्वल स्ट्रेस बॉडी। यदि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी रहती है या आप उसको ठंडा रखते हो तो स्ट्रेस, और स्ट्रेस बॉडी में इन्फ्लेमेशन ऑन, वो हमेशा रहेगा। तो हमेशा जब सुबह हम लोग इसलिए बोलते हैं ना कि गुनगुना पानी पीना, ल्यूक वार्म वाटर पीना है सिप सिप करके। और जिनको बॉडी ऐसा रहता है ना कि बहुत ज्यादा ठंड जैसा फील होता है तो वो दिन भर भी बहुत हल्का ल्यूक वार्म वाटर आप पी सकते हो,
है ना। और सोने से पहले यदि आप थोड़ी देर 5 मिनट आप यदि गर्म पानी में पैर डाल के बैठोगे, या आप अपने पैर के तलवों को ऐसे ऐसे रब करके, मतलब थोड़ा वार्मथ देना है। क्यों? क्योंकि बॉडी को जब वार्मथ मिलता है उससे सेफ फील होता है। वार्मथ इज सेफ्टी फॉर द बॉडी। ठीक है, तो ये हमें जरूर से करना है। और देखिए, जब हम पैर को ऐसे रब भी करते हैं ना, तो एक मालिश होती है, और आप देखिए उससे पैर आपके गर्म होते हैं और आपको नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, डीप ब्रीदिंग करनी है जब भी हो, क्योंकि आप जब इन्फ्लेमेशन कंट्रोल कैसे करेंगे, जब आप बॉडी को धीरे धीरे बोलते हैं ना सब अच्छा है, तो वो आपको फील भी कैसे होगा तब, जब आप स्लो डीप ब्रीथ करते हैं, जब हम धीरे सांस लेते हैं, उसको काउंट करके जब हम लेते हैं, तो हम अपनी बॉडी को की सुन रहे होते हैं ना। तो इनसे ये सबसे क्या होता है, दिन में 2 से 3 बार आप स्लो डीप ब्रीथ कीजिए, है ना। क्योंकि ब्रीथ आपकी स्लो होगी तो इन्फ्लेमेशन भी लो होगा। बॉडी को एक नई एनर्जी मिलती है ना। जब हमें गुस्सा आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, सांस ले लो सांस ले लो। वो इसीलिए कि जब आप डीप ब्रीथ करते हो तो बॉडी एकदम से परेशान मोड से रिलैक्स मोड में आती है, तो हमारी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ठीक होती है बॉडी की। फिर इन्वायरमेंट कनेक्शन क्या करना है, ये बहुत छोटी चीज है बट बहुत पावरफुल है। कि आपको जो मॉर्निंग सनलाइट आपको बताई, क्योंकि जब आप इन्वायरमेंट से जुड़ते हो, नेचर के टच में रहते हो, तो भी आपकी बॉडी को सेफ फील होता है, वो अंदर से खुश होती है। और रूटीन लाइफ स्टाइल, रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। क्योंकि बॉडी को प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है ना। तो सेम टाइम पे मील, सेम टाइम पे सोना, और सेम जो आप डेली छोटे छोटे रिचुअल्स करते हो उनका भी आप टाइमिंग सेम रखिए। क्योंकि रूटीन जो होता है इज इक्वल सेफ्टी सिग्नल फॉर द बॉडी होता है। ठीक है, तो जब आप लेस कंट्रोल करते हो अपने बॉडी को, कंट्रोल नहीं करना है बहुत ज्यादा कि बिल्कुल क्रैश डाइट में डाल दिया है, तो या फिर बहुत ज्यादा आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि ये बॉडी को कंट्रोल करना, फोर्स करना है। और कभी फोर्स से चीजें ठीक नहीं होती हैं। तो बॉडी को सपोर्ट देना है, हमें बॉडी की सुनना है। तो केयर जो है ना इज द न्यू कंट्रोल है ना। हम कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं, बॉडी को कैसे ठीक करना चाहते हैं, खूब सारी क्रैश डाइट कर रहे हैं या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हम तो बिल्कुल फिट रहेंगे, कभी भी नहीं, है ना। आप उसको परेशान कर रहे हैं बॉडी को। तो सब चीज एक लिमिटेशंस में होनी चाहिए। केयर सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी की। तो केयर इज द न्यू कंट्रोल है। फिर लाइफ स्टाइल हीलिंग फॉर्मूला तब वो ही है कि जब लाइफ स्टाइल आपकी थोड़ी सी आप स्लो डाउन करो, बॉडी फास्ट हील होती है। क्योंकि लाइफ स्टाइल थोड़ा सा ही सही करते ही बॉडी अपना काम खुद शुरू करती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको जो भी एनर्जी फील हो रही है, जो भी हो रहा है, आपको धीरे धीरे अपने आप ही एक अच्छा फील होने लगेगा। आप लोग खुद भी नोटिस करेंगे ना, आप लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखे कि आपको यहाँ आते ही 1 वीक में थोड़ा थोड़ा अच्छा फील होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को सेफ फील हो रहा है। ठीक है, इसलिए जब हम बॉडी को बहुत ज्यादा चीजें दे देते हैं तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। तो बॉडी गलत नहीं है, वो आपको सही दे रही है। और साइलेंट इन्फ्लेमेशन, मैं हमेशा ये चीज बोल रही हूँ कि कोई मेडिकल टर्म नहीं है, ये हमारी रोज की लाइफ हम कैसे करते हैं, ये उसी का ही रिएक्शन है। यदि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि वेट लॉस जो बोलते हैं ना लोग कि स्टक हो गया है, स्टक हो गया है, तो उसका भी एक एक सच्चाई ये है कि पहली बार तो आपका वेट लॉस फेल नहीं हुआ है। आप सोचो कि रुक गया है तो फेल हो गया, नहीं। बॉडी प्रोटेक्ट मोड में चले जाती है। आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें ज्यादा कर रहे होंगे, या तो आप एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे होंगे, या आप बहुत कम ही खाना खा रहे होंगे, या जो हम लोग डाइट देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप नहीं खा रहे होंगे, तो बॉडी तुरंत प्रोटेक्ट मोड में चली जाती है। और बॉडी प्रोटेक्ट करती है तो फैट कभी नहीं छोड़ती है, उसे पकड़ के रखती है। इसलिए साइलेंट इन्फ्लेमेशन के टाइम बॉडी के अंदर यही होता है। बॉडी का बेसिक रूल है ये, सर्वाइवल फर्स्ट, स्लिम लेटर। जब आप उसको सेफ फील कराओगे, तभी बॉडी को, जब बॉडी को लगता है कि रोज स्ट्रेस नहीं है, हम अच्छे से खा रहे हैं, प्रॉपर खा रहे हैं, प्रॉपर जितनी जरूरत है उतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जब ज्यादा प्रेशर नहीं होगा तो बॉडी सोचेगी ये सेफ है, तभी वो फैट छोड़ती है ना। इसी कंडीशन को बोलते हैं सर्वाइवल मोड। जब आपकी बॉडी को सेफ नहीं फील होता है तो वो सर्वाइवल मोड में चली जाती है और फैट को पकड़ के रखती है। क्योंकि बॉडी को
फैट को डेंजर से बचाने का शील्ड समझती है, इसीलिए आपको एनर्जी सेव कर लेती है वो, है ना, और आपका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा। तो वेट कभी भी हिलेगा नहीं यदि आपका वेट स्टक है, वेट नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि कहीं किसी चीज की आप बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे, और या बहुत ज्यादा कम तो नहीं कर रहे, आप खाना बिल्कुल कम कर दिया और एक्सरसाइज आपने ज्यादा बढ़ा दी है। ठीक है। तो हमेशा बार बार डाइटिंग जो होती है ना, एक्सट्रीम डाइटिंग, वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। तो हमेशा बॉडी को रेगुलर फ्यूल देना है, एक्सट्रीम से बाहर आना है, पेशेंस देना है बॉडी को, पनिशमेंट नहीं देना है। ठीक है, नरिशमेंट देना है, स्टारवेशन नहीं देना है, भूखे नहीं मारना है बॉडी को कि अरे भूखे रहेंगे तो हम वेट कम होगा हमारा, नहीं। तो वेट लॉस तभी होता है जब बॉडी को भरोसा हो जाता है, वो डर में नहीं होती। जैसे यही हमारे क्लब का रोल है कि जैसे हमारे क्लब में आपको सेफ फील होता है ना, आपको पता है कि आपको बॉयल खाना नहीं खाना है, ठीक है, या आपको पूरे दिन भूखे नहीं रहना है, आपको 5 टाइम मील मिल रही है और वो भी बहुत टेस्टी मिल रही है, तो आपके कहीं ना कहीं माइंड में ये है कि हम तो अच्छा खाते पीते हुए वेट लॉस करेंगे, करेंगे ना, यही फील होता है ना, बताइए, है ना। तो जब आपको बॉडी को भी सेफ फील हो गया कि भैया यहाँ पे सिर्फ 20% एक्सरसाइज करनी है और टेस्टी खाना खाना है, तो बॉडी को भी भरोसा हो जाता है और यहाँ आके आपका वेट लॉस होता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप ट्राई कर चुके होते हैं ना, कई बार हम एक्सट्रीम चीजें करके आए होते हैं बट सोचते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ करके देखिए आपका होगा। क्योंकि यहाँ आपको कोई बॉयल खाना नहीं खाना है, खाली सूप ही सूप नहीं पीने हैं, ना ही बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी है कि रोज 5 किलोमीटर आपको वॉक करना है या ये करना है, तो आपकी बॉडी खुश है। तो जब बॉडी खुश है, मन खुश है, टेस्टी खाना मिल रहा है, तो वेट तो जाएगा ही ना, फैट तो भागेगा ही, बॉडी बोलेगी जाओ, जरूरत नहीं है। तो आपका वेट लॉस डेफिनेटली होगा। और बॉडी खुशी के साथ आप वेट लॉस कर रहे हो तो वो हमेशा मेंटेन भी रहेगा। तो आज हमने सबसे इम्पोर्टेंट एक बात यही समझी है कि बॉडी कभी हमारे खिलाफ काम नहीं करती। ठीक है। तो जब बॉडी रुक जाती है तो उसको पनिशमेंट नहीं समझना है, वो प्रोटेक्शन होता है, साइलेंट इन्फ्लेमेशन का एक सिग्नल है। यदि आपकी बॉडी को थोड़ी थकान फील हो रही है तो समझ जाइए कि अब लाइफ स्टाइल चेंज करने का टाइम आ गया है। वेट का रुकना, एनर्जी का गिरना और हीलिंग का स्लो होना, ये फेलियर नहीं है, ये एक मैसेज है। कि मैसेज ये कि बॉडी अब फाइट मोड से में नहीं, हील मोड में जाना चाहती है। थोड़ा सा उसको रेस्ट दीजिए, थोड़ा सा भरोसा दीजिए कि नहीं मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो आज से एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हीलिंग जबरदस्ती से नहीं होती है, हीलिंग अंडरस्टैंडिंग से होती है। तो जब हम बॉडी की सुनना शुरू कर देते हैं तब इन्फ्लेमेशन अपने आप गायब हो जाएगी और आपकी हेल्थ, अच्छी हेल्थ आपको सामने दिखने लगेगी। तो बॉडी को जज नहीं करना है, बॉडी को समझना ही रियल हीलिंग है। ठीक है। तो साइलेंट इन्फ्लेमेशन आपको समझ आ गया ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ स्टाइल की एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है और इसकी हीलिंग फोर्स से नहीं, स्पीड से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से ही होगी। तो जब बॉडी सरवाइव कर रही होती है तो वो बदलने से पहले आपको समझने की डिमांड करती है कि मुझे समझो। तो थैंक यू ऑल, होप आप सबको समझ में आया होगा कि हम कहाँ गलती करते हैं, ज्यादा चीजें भी हमेशा नुकसान भी करती है हमारी बॉडी के लिए। तो थैंक यू। तो चलिए अब एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और जरूर से बताइएगा आप ग्रुप में कि आपको कैसा लगा सेशन, क्योंकि जो आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं, कमेंट्स होते हैं, उनसे हमें और अच्छा करने का वो मिलता है, प्रेरणा मिलती है। ठीक है। तो चलिए आप सबको भी आज पूजा करनी होगी, तो मैं एक बहुत अच्छा सा गाना ढूंढ के लाई हूँ, हंसते गाते हम लोग चलेंगे। तो रानी मैम हमारे लिए प्ले करेंगी। के कदम